जागते रहना है, पढ़ते रहना है, जागते रहना है, पढ़ते रहना है, पिताजी की फिक्र को फक्र में जो बदलना है। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग आज करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 और मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, अब ये आप कंफ्यूज हो कि सर जो आप यहाँ पे क्वेश्चंस करवाएंगे ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं या न्यू एनसीईआरटी बुक से। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, जो हमारा रैशनलाइज्ड सिलेबस है न्यू एनसीईआरटी बुक, उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। तो आपके पास अगर न्यू एनसीईआरटी बुक है तो जरा बुक पलटिए और देखिए तो एक्सरसाइज 3.4 में कितने क्वेश्चन है। सर बस एक सवाल है, तो इसके एक क्वेश्चन करेंगे और जानते हो इसमें भी वो जो एक सवाल है वो भी एमसीक्यू पैटर्न का है ना। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट इसमें लगेगा इस एक्सरसाइज में, है ना। और फिर हम चलेंगे किसमें, मिसलेनियस एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, तो बचपन से लेके आज तक ये पहला एक्सरसाइज ऐसा आया जो 1 मिनट में पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होने वाला है। क्या कहते हो? यस सर, इतिहास रचने वाले हैं आज हम लोग, तो है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कब कहलाता है? जब मैंने आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था, है ना। क्या बताया था, चलो फिर से बता देते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए, इफ ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, एक दूसरे का इनवर्स होता है ना, तो याद रखिए, मतलब कहने का क्वेश्चन देने वाला ये कह रहा है कि अगर ए का जो इनवर्स है वो अगर बी के बराबर है, या फिर बी का जो इनवर्स है वो ए के बराबर है, तो सर ये क्या होता है। तो स्टूडेंट क्या होता है, यहां से जो ए बी जो होता है, ए बी इक्वल टू बी ए होता है, और ये दोनों ए बी और बी का मल्टीपल बराबर होता है, और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो चीज है, ये इनवर्स मैट्रिक्स का डेफिनेशन यही कहता है, ए बी इक्वल टू बी ए और इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ए और बी एक दूसरे का इनवर्स होता है। आई बात समझ में, ए और बी क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है। अब सर ये कैसे होता है, जरा थोड़ा सा बता दो। देखो अगर मैं आपको यहां से लिखूं कि ए इनवर्स इक्वल टू बी से चलूं मैं, ये कैसे होता है देखिएगा। मैं लिखा ए इनवर्स इक्वल टू बी मुझे दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, दोनों साइड ना ए इनवर्स का ए का मल्टीप्लाई करता हूं। किसका मल्टीप्लाई किया मैंने, ए का मल्टीप्लाई किया, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा सर, आई होगा, पता है हमें, है ना। और इक्वल टू क्या हो गया, ये ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया। सिमिलरली अगर बी इनवर्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी इनवर्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर, ए लिखा हुआ है, और मान लो मैं दोनों तरफ बी का मल्टीप्लाई किया, है ना। किसका मल्टीप्लाई किया, बी का मल्टीप्लाई किया। और यहां पे याद रखिएगा, यहां पे जैसा कि ए और बी क्या है हमारे पास, जिनका ऑर्डर क्या है यहाँ पे सेम है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है। तो अगर मैं इसका b इंटू बी इनवर्स देखूंगा तो ये आई आएगा, आई एन फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जो कि हमारा b और a का है। तो ये देखो जरा इन दोनों से गौर फरमाओ, तो मुझे दिख रहा है ना ए बी और बी ए इक्वल हो रहा है, और किसके बराबर हो रहा है, आई एन के बराबर हो रहा है। तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा होना चाहिए। सर ऑप्शन तो ए होना चाहिए, बताओ। ए फॉर आलू इज द करेक्ट आंसर, हाँ या ना। ए फॉर आलू इज द करेक्ट आंसर। ये ए बी इक्वल टू बी ए जीरो नहीं होता है, ए बी इंटू बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, ये नहीं होगा। ये बी ए तो आइडेंटिटी चलेगा, लेकिन ए बी को जीरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसलिए नहीं, ये नहीं चलेगा। और यहाँ पे ए बी माइनस बी ए इक्वल टू आई है, तो इसका मतलब ए फॉर आलू या डी फॉर ढोलू इज द करेक्ट आंसर। सर डी फॉर ढोलू इज द करेक्ट आंसर, आपने सही कमेंट किया। ये भी सर गलत होगा, हमारे पास पूरा आंसर क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। बिल्कुल सही बात है ना। मैंने पहले बोला ए फॉर आलू, चौंक गए होंगे, सर ये ए फॉर आलू कैसे होगा सर, आपने तो सर ये बताया है, आपने तो सर ये बताया, तो जरा आप कमेंट कर देते। कमेंट किए हो क्या, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा डी फॉर ढोलकपुर इज द करेक्ट आंसर हो गया, तो हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में, चलिए सर तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, है ना। नाउ चले जरा मिसलेनियस पे देखें। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है ना। ए हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, ए अपना कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और बी ए हमारे पास क्या है, ये भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर ए सिमेट्रिक है तो मींस क्या सर, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर होगा, और यहां से ये क्या, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। क्या कहते हो, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। यस सर। तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बताने के लिए कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, या चेक करने के लिए कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, यही तो करते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक, यही जानते हैं। तो इसको चेक करना है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो चलो ट्रांसपोज लेते हैं, ए बी माइनस बी ए का मैं लेता हूं ट्रांसपोज, क्या लेता हूं, ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां से ये नाउ लिख दीजिएगा, नाउ ए बी माइनस बी का मैंने ट्रांसपोज लिया, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं सर, अच्छा यही लिख देंगे, ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज, है ना, और माइनस बी ए का ट्रांसपोज। बोलो ये पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे ना सिंस करके लिख दीजिए, सिंस ए प्लस बी, या ए प्लस बी मत यूज करो, यहाँ पे एक्स वाई यूज कर लो, है ना। एक मैट्रिक्स एक्स है और एक मैट्रिक्स एक वाई है, इनका होल का अगर ट्रांसपोज लिया जाता है तो ये एक्स ट्रांसपोज प्लस ऑफ वाई ट्रांसपोज हो जाता है। क्या बोलते हो, चमका, यस सर चमक गया। अब मेरे लाल ये बताइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, रुक जाओ, ये देखो मल्टीप्लाई में है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारे पास ए बी है, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको पलट सकता हूँ, ऑब्वियसली पलट सकता हूँ सर, ये हो जाएगा हमारा बी ट्रांसपोज और क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज। कैसे हो गया सर, अभी बताऊंगा मैं, है ना। जब भी ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारा ये जो ए इंटू बी है रिवर्स में हो जाता है, प्लस माइनस में नहीं होता है। जैसे माइनस में मैंने देखा, इसको आप ना इसको ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पे ना माइनस भी मेंशन कर लीजिए, ठीक है। अगर a प्लस एक्स हो या a माइनस वाई हो, है ना, और होल का ट्रांसपोज हो तो x ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज, और अगर माइनस होगा तो x ट्रांसपोज माइनस ऑफ y ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। अच्छा सर, तो यहाँ पे क्या होगा, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, और माइनस ऑफ यहाँ भी सर रिवर्स हो जाएगा, हाँ जी, तो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज और इंटू b ट्रांसपोज। आया कहानी समझ में, यस सर। तो बताइए जरा ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, ये होल का ट्रांसपोज क्या होगा सर। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि B हमारा सिमेट्रिक है ऑब्वियसली, तो B का ट्रांसपोज क्या देगा, B दे देगा। सर A भी हमारा सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज A दे देगा। क्या बोलते हो, समझ में आया। यहां से A ट्रांसपोज A होगा और B ट्रांसपोज B होगा। यहां तक की कहानी क्लियर है, यस सर। तो अब आओ जरा बच्चों, इधर आओ, है ना, यहां देखो, है ना, जरा इधर देख ले, है ना। तो अपने पास क्या आ चुका है, अपने पास आ चुका है सर ए बी माइनस ऑफ बी ए, ये होल का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, बी ए माइनस ए बी। ओके, अब मैं यहां से माइनस कॉमन लूं, हाँ जी सर, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया ए बी माइनस बी ए, ये होल का ट्रांसपोज अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ऑफ बी ए। आई बात समझ में, यस सर। अब जरा बताओ, ए बी माइनस बी ए, ये पूरा एक मैट्रिक्स है, इनका ट्रांसपोज क्या आ गया, इसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ गया ना, माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, सो ए बी माइनस ऑफ बी ए इज वॉट, ऐसा समझो जो ए बी माइनस बी ए है, यहां देखो ए बी माइनस बी ए को कुछ देर के लिए ना आप सी मान लो, क्या मान लो, सी मान लो। तो देखो तो सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, यहां भी ए बी माइनस बी ए है तो माइनस सी के बराबर आ रहा है। तो यहां से क्या समझ में आता है, जो हमारा ए बी माइनस बी ए है वो क्या है, बिल्कुल सही, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चमक गया क्या, आया क्या, यस सर आ गया। लिख लिए, चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करेंगे। ठीक है, हो गया क्या, ओके सर, सेकंड पे मूव किया जाए। ये देखो सवाल क्या कह रहा है, यहां पे क्या करना है कि प्रूव दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज, बी के टकले पे डैश, डैश का मतलब भी ट्रांसपोज होता है, तो क्या प्रूफ करना है, सो दैट बी ट्रांसपोज ए इंटू बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और बी और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, देखिएगा जरा, क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा बी ट्रांसपोज है ना, मैं टी चलो डैश ही लगा लेता हूं, ठीक है, खुश रहो आप, सर डैश क्यों नहीं लगा रहे हो। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, ये प्रूफ करना है, ये या तो सिमेट्रिक होगा, क्या होगा ये, या तो सिमेट्रिक होगा ये, या फिर ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। समझते हो, यहां तक समझ में आई बात, ये क्या होगा, या तो सिमेट्रिक होगा या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अच्छा सर, और अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो क्वेश्चन देने वाला कह रहा है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा जब ए सिमेट्रिक होगा। ये कब होगा सर, जब व्हेन ए क्या होगा, ए सिमेट्रिक होगा। आया क्वेश्चन, अभी ये मैं आपको सवाल समझा रहा हूं, सवाल क्या कहने का क्या मतलब है। और ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा,
व्हेन ए जो हमारा होगा ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आपको यहां तक समझ में आया क्या? आपको सवाल में का कहने का मतलब समझ में आया क्या? सवाल वाला ये कह रहा है कि आप ये प्रूव करके मुझे दिखाइए ये सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, लेकिन ए के अकॉर्डिंग होगा। मतलब सर ए अगर सिमेट्रिक होगा ना तो ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो यही अपने को प्रूव करना है। ओके जी सर, तो कैसे किया जाए? तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, उसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो इसका मुझे ट्रांसपोज लेना होगा, और जैसे ही ट्रांसपोज लेंगे तो देखते हैं कुछ तो चमकना चाहिए। हाँ सर चमकती, देखते हैं क्या होता है। चलो आ जाओ ट्रांसपोज लिया जाए जरा, और लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, नाउ है ना, बी डैश ए बी, इनका क्या मैं लेता हूं, ट्रांसपोज लेता हूं। इनका क्या मैं लेता हूं, ट्रांसपोज लेता हूं। बी डैश ए बी का अगर मैंने ट्रांसपोज लिया तो क्या होगा सर, ये रिवर्स हो जाता है। बहुत शानदार सर, इनटू में होता है ना सर, तो बाद वाला पहले आ जाता है। तो ये वाला बी ट्रांसपोज इस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर इनटू में ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये जो बी का ट्रांसपोज है उसका फिर से एक ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या कहते हो, आई बात समझ में? यस सर, ठीक है। तो मतलब अपने पास आ गया बी ट्रांसपोज डैश ए इंटू बी, ये होल का ट्रांसपोज क्या हो गया सर, होल का ट्रांसपोज हो जाएगा सर, ये तो एज इट इज रहेगा। बहुत शानदार। और सर ये जो चीज लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हूं मैं, ए लिखा हूं, ए ट्रांसपोज है सर। ये डबल ट्रांसपोज, बहुत बढ़िया। डबल ट्रांसपोज क्या आता है सर, वापस बी आएगा। बहुत शानदार, वापस क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, अब जरा रुक जाओ, अब थोड़ा ठहरो, ठहरो जरा, ठहरो जरा, ठहरो ठहरो ठहरो। देखो अब क्या होने वाला है। अब मेरे को ना एक चीज नोटिस करा, थोड़ा सा अपन रफ में चलते हैं, थोड़ा सा अपन रफ में चलते हैं, फिर इसको रफ में अभी लिखिएगा मत, अभी सुनिए। मेरे पास क्या आया हुआ है, देखो मेरे पास ना, ध्यान से देखिएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, इस होल का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आया हुआ है, जरा ध्यान दो, जरा गौर फरमाओ सर। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज सर, और इंटू बी। अब जरा एक चीज नोटिस कीजिए सर, क्या नोटिस करना है बताओ, कर लेंगे नोटिस। ये भी देखो, ये जो साइकिल, ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्या वही चीज है ये सर? थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है सर? यहां पे तो बी ट्रांसपोज है, तो यहां पे भी सर बी ट्रांसपोज है। बहुत शानदार। यहां पे सर बी है तो यहां पे बी है सर। बस यहां पे चेक करो सर, ये जो डैश वाला आप देख रहे हो सर, सर ये हमारे पास ए है, और सर ये ए ट्रांसपोज है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां से हम नोटिस करेंगे यार, अगर ए हमारा सिमेट्रिक होगा, और सर सर बस हो गया ना, ए हमारा सिमेट्रिक होगा ना सर, तो ये जो ए का ट्रांसपोज है उसके जगह पे ए आ जाएगा। शानदार, ठीक है। और सर सॉरी, और हमारा ए सर स्क्यू सिमेट्रिक होगा ना सर, जो ए का ट्रांसपोज है यहां पे माइनस ऑफ ए आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? यस सर। अगर मेरे पास यहां ए है और यहां ए ट्रांसपोज है, मुझे ये लाने के लिए जैसे मैं सोचूंगा यार, यहां पे ना ए है और यहां ए के डैश टकली पे डैश है, यार डैश हटाना है, तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मुझे पता चला ए जो है हमारा सिमेट्रिक है, तो मैं बोलूंगा ए, इस ए के डैश पे ए लिख दो, तो दोनों सेम हो जाएगा। बोलो अगर यहां पे ए आ जाएगा, मान लो फॉर एग्जांपल, है ना, चलो अभी यहां चलो यहीं देख लो एक बार थोड़ा सा, अगर ए सिमेट्रिक होता तो वो डैश हट जाएगा, तो दोनों सेम हो गया। तो अगर दोनों सेम हो गया तो मतलब देखिए बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी आ गया, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया? यस सर, क्या प्रूफ हुआ? बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? यही बोलते हैं ना? यस सर, ठीक है, यहां डैश लगा हुआ था। आई बात समझ में? तो अब यहां से हमारा पूरा ध्यान कहां पे जाना चाहिए? ए पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं ये वाला चीज सेम दिख रहा है, ये वाला चीज सेम दिख रहा है। सर ये जो एरो दिख रहा है ना, इसमें फर्क है। अब यहीं पे हमें हेल्प करेगा, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन हेल्प करेगा, सब कुछ क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन हेल्प करने वाला है। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? आ गई क्या? अगर आ गई तो एक बार कमेंट कीजिए। अब देखो क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा नाउ क्या आया हुआ है? इफ, सुनिएगा, अब मैं लिखूंगा इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, तो क्या होगा? देन, यहां लिख लेते हैं, देन एक मिनट, देन सर आगे, देन के आगे सुनिएगा, देन जो बी ट्रांसपोज होगा, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, और क्या है ये होल का ट्रांसपोज है, तो देन क्या लिखूंगा मैं? यहां लिख दो पहले, देन ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस, सिमेट्रिक है ना, ए डैश इक्वल टू ए होगा। हाँ सर ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, यहां देखिएगा ध्यान से, बी ट्रांसपोज
इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, समझ में आ गया। और लिखते हैं एंड इफ, यहां देखिएगा, और दूसरे कलर से लिखता हूं, एंड इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए अगर हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, देन तो क्या होगा, देन सर ए के टकले पे डैश लेने पे माइनस ऑफ ए आएगा। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो जी सर। सो यहां लिखेंगे, सो बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त बताइए सर, बी ट्रांसपोज होगा, और सर जो ए डैश है ना उसके जगह पे आप लिखोगे सर माइनस ऑफ ए। बहुत शानदार। और फिर क्या लिखूंगा मैं, माइनस इंटू बी, तो इस माइनस को सामने लिख लो तो क्या हो गया, माइनस ऑफ ए डैश इंटू ए इंटू बी। क्या बोलते हो, आई बात समझ में। और सर एलएचएस में क्या चल रहा है, एलएचएस में क्या चल रहा है सर, बी डैश ए, और सर ये होल का डैश भी है ना, इंटू बी, ये होल का डैश। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो यहां पे भी है, बस यहां पे क्या दिख रहा है सर, ये वाला चीज अगर इस वाले मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया तो माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया। तो ये किस पे, देखो यहां पे क्या आया, अगर ए सिमेट्रिक था तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एज इट इज यही आया, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आया है, इस मैट्रिक्स का एज इट इज आया है बट माइनस के साथ आया है। तो हमें क्या पता चला, ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कब हो पाया, अकॉर्डिंग टू ए हो पाया, है ना, दिख रहा है ना। ये जो मैट्रिक्स है इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, है ना, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो माइनस ऑफ, देखो यही चीज आ रहा है, बी डैश ए बी, बी डैश ए बी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, और अगर मुझे ए सिमेट्रिक होता तो देखिए, तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज क्या आ गया, बी डैश ए बी आ गया, एज इट इज यही आ रहा है ना, माइनस तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स क्या है, ये जो लिखा हुआ है क्या है, इसका ट्रांसपोज एज इट इज यही आ रहा है, तो क्या है, ये सिमेट्रिक है सर। आई बात समझ में। तो हम लिखेंगे यहां पे, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। एक बार वीडियो को पॉज करके यहां तक लिख लीजिए जल्दी से, यहां पे रफ करूंगा मैं, है ना, लिख लिए क्या। तो मैं उसके बाद ऐसे लिखूंगा, मैं यहां पे ऐसा मेंशन करूंगा, सो देखिएगा लास्ट में क्या मेंशन करना है सर, देखिएगा, सो ए इज सो बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, है ना, और इफ ए इज सिमेट्रिक, आई बात समझ में, इफ ए इज सिमेट्रिक एंड बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक, इफ व्हाट सर, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, आया चमका, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डन डना डन डन, बोलो समझ में आ गया क्या, यस सर, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको लिखोगे, आई बात समझ में। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर हम थर्ड पे मूव करेंगे, एक बार इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, आगे बढ़े, चलो बढ़ा जाए आगे, यस सर, स्क्रीनशॉट कैप्चर्ड, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखो क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या है, देखो बताओ, ये वाला इक्वेशन क्या है सर, ए डैश लगा है, मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या आ रहा है अपने पास, आई आ रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ, सिंपल है सर, ये ए ट्रांसपोज इंटू ए आई है तो लगा देंगे जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है। बहुत शानदार। तो अपने पास क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो लगा देते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ले लो पहले, तो क्या लिखूंगा मैं, 0 2 y x z x y माइनस z, और क्या हो जाएगा x माइनस y और z, ठीक है। इसी के इसमें क्या आ जाएगा, अब सर a ले लो, है ना, a ट्रांसपोज हो गया, अब a ले लेते हैं, क्या हो गया, a 0x और x, ठीक है, 2y y और माइनस ऑफ y, z माइनस ऑफ z और z। इनको डॉट करने पे, मतलब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में मत चले जाओ, है ना, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब क्या 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है, यस सर, इजी तो है, यहां तक इजी है ना, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो क्या यहां आ जाएगा क्या, या अगले पेज पे चलना चाहिए, बोलो क्या कहते हो, अगले पेज पे चले क्या, क्या यहां आ जाएगा,
क्या बोला जाए। और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखना चाहूँ तो थोड़ा सा रिस्की है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, है ना। देखो चलिए जी, तो देख लें जरा क्या लिखा हुआ है अपने पास। 0 x है, ठीक है ना। 1 मिनट, ओके सर, चलिए 0 x और x था, ठीक है ना। इसको तो पहले लिख लो, ये मैंने A ट्रांसपोज लिखा और A है अपने पास, ठीक है ना। A ट्रांसपोज इंटू A I के बराबर कैसे रखा मैंने सर, I दिया हुआ है ना। अब आपके मन में आएगा सर आपको कैसे पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का ही होगा, 2/2 का क्यों नहीं होगा। अरे बेटा इसका देखो ना ऑर्डर क्या है, ये 3/3 है और ये 3/3 है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर यही होता है ना, ये लास्ट वाला, ये वाला चीज है ना। तो इसी से 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा, ठीक है सर। तो ये हमारे पास, ये मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया ना, इधर उल्टा पुल्टा लिख दिया सर आपने, है ना। यहाँ पे है अपने पास, लेट मी, ठीक है, 0 x 0 है, x है, फिर क्या लिखा हुआ है लिखिए, 2y y माइनस y, 2y y माइनस ऑफ y, 2y y और माइनस ऑफ y, z माइनस z, z माइनस z और z। इसके इंटू में क्या चल रहा है सर, इसी का देखो, ये हमारा A ट्रांसपोज है ना, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो ये हो जाएगा 0 2y और 0 2y z है, ठीक है ना। उसके बाद एक मिनट जस्ट 1 मिनट, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, ठीक है। x y और माइनस z होगा और यहाँ पे होगा x माइनस y z, ठीक है। देखिए यही होना चाहिए, 0 2y z है, ठीक है, x y माइनस z है और x माइनस y z हो गया, ठीक है। चलो नाउ एक बार देख लिया अच्छे से, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, नहीं तो पूरा सॉल्व कर लेंगे, फिर पता चला वहां पे प्लस था तो मैंने माइनस लिखा, है ना। तो 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। अभी तक सवाल स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो जो इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने लिखा है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब कैसे स्टार्ट करेंगे सर, कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करते चलेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे, है ना। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस x इंटू एक्स, क्या होगा ये सर, एक्स स्क्वायर होगा, और फिर से ये वाला x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर जी, एक्स स्क्वायर होगा, ओके। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 2y 0 प्लस x इंटू वाई एक्स वाई प्लस नहीं सर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, ओके। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू जेड 0, ये हो जाएगा माइनस जेड एक्स और फिर क्या हो जाएगा प्लस जेड एक्स, है ना, माइनस जेड एक्स और फिर प्लस जेड एक्स, फिर प्लस जेड एक्स, ठीक है। चलिए फिर हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा, तो ये हो जाएगा 2y इंटू 0 0 प्लस x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है सर। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4y स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, है ना, और फिर क्या होगा सर, ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। आया समझ में, मैं सिर्फ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है सर। और ये क्या हो गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहां से हो जाएगा 2yz, उसके बाद आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ yz और प्लस ऑफ माइनस ऑफ yz और फिर से माइनस ऑफ yz आएगा, है ना, माइनस ऑफ yz। चलिएगा अब सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम z इंटू 0 सर 0 मिलेगा, ये होगा सर माइनस जेड एक्स, ठीक है। फिर x इंटू जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा, ठीक है सर। थर्ड रो सेकेंड कॉलम z इंटू ये हो जाएगा 2yz, ठीक है, माइनस ऑफ जेड वाई, ओके, और प्लस ऑफ जेड वाई, है ना, ठीक है ना, माइनस ऑफ जेड वाई, और सॉरी यहाँ पे भी सर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये भी कितना होगा हमारा माइनस ऑफ जेड वाई, ओके। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये z इंटू जेड क्या देगा सर, जेड स्क्वायर, माइनस जेड इंटू माइनस जेड सर प्लस में जेड स्क्वायर आएगा, और फिर ये वाला जेड क्या आएगा सर, ये भी प्लस में जेड स्क्वायर आएगा। क्या यहां तक आया समझ में सर, आपसे पहले करके बैठे हैं, वेरी गुड, शानदार। चलिएगा अब इक्वल टू में क्या लिखूंगा मैं सर, ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यहां तक की कहानी क्लियर। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस सर। क्या हो रहा है ये देखिएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स गया, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, यहां से भी कैंसिल हो रहा है, माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स कैंसिल, माइनस ऑफ जेड एक्स प्लस ऑफ जेड एक्स कैंसिल, और देखो यहां ध्यान दीजिएगा 2yz है, हाँ सर, ये वाला माइनस 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 प्लस होता है,
तो यहाँ से 2yz यहाँ भी मिलेगा और 2yz यहाँ भी है ना, यहाँ पे माइनस में 2yz आएगा ना, जैसे मैंने आपसे कहा माइनस एक्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस 2x होता है। आई बात समझ में, इसी लॉजिक से हो गया ये चीज, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये भी माइनस जेड वाई माइनस में 2zy और प्लस में 2zy लिखा हुआ है। यहां तक आ गया। अब क्या किया जाए सर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 2x² लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं, चलो ऊपर लिख ले एक बार, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ऊपर लिखूं क्या, यस सर लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, हाँ जी सर लिख लीजिए। तो इसको रफ करना पड़ेगा ना, तभी तो लिख पाऊंगा मैं। चलो तो बताओ तो अब क्या आ गया, एलएचएस में बताओ तो कैसा मैट्रिक्स बन रहा है, एलएचएस में कैसा मैट्रिक्स बन रहा है सर, ये हो जाएगा कैसा, ये x इंटू एक्स, ये क्या हो रहा है x 2x², ये हो गया हमारे पास 0 और 0, यहां से क्या मिल रहा है सर 0, और ये हो जाएगा सर 4y² और y² 5y² प्लस एक और y² 6y², ठीक है। यहां से आ रहा है ये चीज 0 0 और सर ये भी तो कैंसिल हो रहा था, अरे बच्चों ये तो मैंने कैंसिल नहीं किया, और क्या होगा माइनस, यहां से ये भी 0 हो जाएगा, है ना, 0 और माइनस प्लस ऑफ 3z², ठीक है। इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, है ना। आ गया क्या, बहुत इजी था, इस क्वेश्चन में था ही कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं, है ना। अब बताइए, अब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो क्या होता है सर, मालूम है, बताओ क्या होता है सर, दो मैट्रिक्स इक्वल होता है ना सर, तो उनका ऑर्डर सेम होता है, अच्छा, और क्या होता है सर, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं, वाह वेरी गुड, आपको पता है। और क्या नहीं सर, हम लोग मैट्रिक्स का, हम लोग सर मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं सर, सब कुछ पता है मैट्रिक्स के बारे में, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखिएगा दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, इसका ऑर्डर 3/3 है सर, इसका भी ऑर्डर 3/3 है, और ऐसे भी इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे, है ना। तो मतलब मेरी ये वाला चीज किसके इक्वल होगा सर, 1 के, बहुत शानदार। और ये 6y² भी 1 के और 3z² भी इसके 1 के इक्वल हो गया। तो अपने पास 2x² 1 के बराबर आ गया, तो x² की वैल्यू आ गई 1/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2। बोलो क्या कहते हो, लॉजिक क्लियर या नॉट क्लियर, यस सर क्लियर। आगे बढ़े नाउ, अब एक बात बताओ, 6y² इक्वल टू 1 के बराबर है, तो y² क्या हो जाएगा सर, y² इक्वल टू हो जाएगा सर 1/6, तो y की वैल्यू सर प्लस माइनस 1/√6, बहुत शानदार। और सर शानदार क्या सर, इतना इजी है सर, हम लोग इतना भी बेवकूफ नहीं है सर, है ना। और यहां पे बोलो क्या होगा, 3z² इक्वल टू 1, है ना, तो z² इक्वल टू 1/3, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी सर प्लस माइनस 1/√3, वाह गजब यार, सब आता है आप लोग को, सब पता है ना। हाँ जी सर, तो बताओ फाइनल आंसर क्या होगा। सो लिख लो, एक जगह लिख लो, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आया है, ठीक है, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 और z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आया या गया सर, आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, तो एक काम करो, रुकिएगा पहले, आप लोग आई होप लिख लिए होंगे साथ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्या, ले लिए थे, यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, है ना, या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अगले सवाल पे, यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x के किस वैल्यू के लिए दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 आने वाला है। ओके सर, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, अरे सर एक मैट्रिक्स है, बहुत शानदार, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है। एक काम करते हैं ना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, उसके पहले सुनो, मुझे कमेंट करके बताओ ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका टाइप क्या है, ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का टाइप क्या है, जरा बताइएगा मुझे, है ना। जल्दी से अभी कमेंट कीजिए, ये टाइम पिन कर दीजिएगा अभी का और कमेंट कीजिएगा। चलिएगा, तो क्वेश्चन में क्या था हमारे पास लिखा हुआ, और डायरेक्ट मैं करूं, इसका मल्टीप्लाई प्लेस से करता हूं। तो देखो फर्स्ट रो, इसकी ऑर्डर क्या है बताइएगा सर, इसका ऑर्डर ना सर 1 रो है और 3 कॉलम है, बहुत बढ़िया। इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है, तो ये दोनों सेम है, यस सर। तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा सर 1/3 आएगा, क्या आएगा 1/3 आएगा, मतलब 1 रो 3 कॉलम होगा। तो देखते हैं, 1 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहले होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई मैंने 1 में किया तो 1 ही होगा, और प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 हो गया, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे बताइएगा सर, फिर फर्स्ट रो, सेकेंड रो तो है नहीं, तो फर्स्ट रो का फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे,
तो ये 2 1 जा 2, 2 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 0 सर 0 देगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस प्लेस का क्या नाम है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, 2 1 जा 2 और 1 इंटू 2 2। अब बताओ नीचे आ सकते हैं, इसका नाम है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सर इधर तो फर्स्ट कॉलम, इधर सेकेंड रो है ही नहीं ना सर, तो छोड़ दो, रुक जाओ रुक जाओ, ठहर जाओ ठहर जाओ। और ये हो गया 0 2 और x इक्वल टू में क्या चल रहा है सर? ये 0, इस 0 का मतलब है दिस इज व्हाट, एक्चुअल में वो 0 ही है ना। या फिर ऐसा कह सकते हैं, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर 0 आ रहा है, मतलब वो नल मैट्रिक्स है। ये हो जाएगा कितना 6, और यहां से मिलेगा 2 और ये 4, ठीक है ना। और फिर इनटू में क्या है? 0 2 और x है, इक्वल टू में 0 चल रहा है। चलिएगा, तो इसका ऑर्डर क्या है मेरे लाल? सर इसका ऑर्डर है सर 1/3। सर इसका ऑर्डर है 3/1, बहुत शानदार है ना। इसका ऑर्डर क्या है? 3/1 है। तो ये दोनों तो इक्वल है। अब मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करके जो आंसर लाऊंगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1 होगा। ये रफ में आप करिएगा, ये मैंने रफ आपको एक आइडिया दे दिया। आंसर क्या आएगा? 1/1 आएगा। तो 6 इंटू 0 कितना आएगा? 0, 2 प्लस 2 इंटू 2 4 4, और ये क्या होगा? 4x होगा। इक्वल टू में क्या चल रहा है? 0। तो इसका मतलब क्या आ गया? हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। तो यहां से 4x की वैल्यू आ गई -4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4/4 मतलब 1, है ना। सो x इक्वल टू कितना आ गया? -1 आएगा ना, -1। रुक जाइए 1 मिनट, x की वैल्यू क्या आ गई? यहां से -1 आ गई, -1। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर हो गया, 4 भी हो गया। 5 भी इजी है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। चले 5 पे। यस सर। देखो इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, तो मुझे प्रूव करना है। ये क्या है? एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये प्रूव करना है। इजी सा सवाल है, हलवा सा सवाल है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो सर a² निकाल लेते हैं ना, सॉल्यूशन, है ना। पहले अपन LHS से चलेंगे। कहां से चलेंगे सर? LHS से। तो पहले a² निकाल लो। a² का मतलब क्या है सर? a का मल्टीप्लाई a से ही, है ना। a का मल्टीप्लाई सर a से ही। चलिए बताइए मल्टीप्लाई करके। सर 3 इंटू 3 होगा, कितना होगा? 9। फिर 1 इंटू -1 हो गया। फिर 3 1 जा 3, 1 इंटू 2 +2। फिर -1 इंटू 3 -3, और ये हो जाएगा -2, और ये -1 और ये 4, ठीक है सर। तो a² आ गया अपने पास 8 5 -5 और 3, ठीक। यहां तक की कहानी क्लियर है? बोलो सब क्लियर यहां तक? डनाडन डन? यस सर। अब बताइएगा, अब चलते हैं हम लोग यहां पे। सो नाउ, या फिर नाउ लिखिएगा, नाउ a² माइनस ऑफ 5a, है ना, और प्लस ऑफ 7i। बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? पहले a² लिखो तो सही, फिर बताते हैं सर। हाँ जी बताइएगा। ये 8 है, 5 है, -5 है और 3 है, ये मैंने लिखा a²। अब बताओ क्या होगा? सर 5 लिखो और a जो होता है वो लिख दो। a क्या है? a लिख लेते हैं यहाँ पे। 3 1 -1 2, और आगे बताओ 7i का मतलब सर 7 लिखो, और i मतलब यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स होगा। क्यों सर 2/2? 3/3 क्यों नहीं होगा? तो देखो ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। सॉल्व करेंगे ये 2/2 आएगा। तो अगर आप 3/3 लोगे तो 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स ऐड थोड़ी ना होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए ना ऐड होने के लिए, है ना, इसलिए ऐसा किया गया वहां पे। चलिए जी, तो यहाँ पे होगा ये 8 5 -5 और 3। 5 का मल्टीप्लाई करो, 15 5 -5 और 10, है ना, और 7, अरे अरे प्लस 7, 7 का मल्टीप्लाई करो 0 7 7 0। चलो जी सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 8 -15 क्या आ रहा है सर? -7 आ रहा है। बहुत शानदार। 5 -5 सर 0, -5 और माइनस माइनस प्लस, ये भी 0 हो जाएगा। और 3 -10 -7, और आई होप यहाँ पे ना क्या है देखो, प्लस में 7007 है, मतलब अपनी काम बन गई। इनको जब हम ऐड करेंगे तो -7 + 7 क्या देगा सर? 0। 0 + 0 क्या देगा सर? ये भी 0 होगा, और ये भी 0 होगा, और सर ये भी 0 होगा। आया क्या यहाँ समझ में? यही तो मुझे लाना था। इक्वल टू हम ऐसा ओ लिख सकते हैं, बोलेंगे हैंस प्रूव्ड। आ गया? हाँ सर, बहुत हलवा सवाल था सर। ये क्वेश्चन हम लोग सर खुद से कर लिए हैं। वेरी गुड, आप खुद से कर लिए, वेरी गुड, ठीक है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है ना, इजी पीजी है। जल्दी लिखिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिख लो, हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए स्क्रीनशॉट कैप्चर्ड सर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है।
क्या ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 4 की जैसा है? देखो तो जरा, क्या ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे? क्या सिंपल है, हलवा हलवा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं चाहता हूं पहले आप इसको करो और कमेंट करके आंसर बताओ, ठीक है? तो जरा पहले ये वाला क्वेश्चन करो, तो फिर करिए करिए, सिंपल है, जैसा ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला जो क्वेश्चन डिस्कस किया सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा क्वेश्चन नंबर 6। क्या करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो भी आएगा फिर उसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना? वैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, अगर मैं पूछूंगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो सर ना एक रो है और 3 कॉलम है। इसकी ऑर्डर क्या है सर? इसकी ऑर्डर भी 3/3 है। तो ये दोनों आपको सेम दिख रहा है? यस सर। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का पूछ, है ना, दूसरे वाले मैट्रिक्स के टकले के बराबर है। मतलब पूछ मतलब कॉलम, है ना, पहले वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? ये यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जो आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा सर? 1/3 होगा। मतलब सर एक रो होगा 3 कॉलम होगा। बहुत शानदार। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -5 इंटू 0, 0 दे दिया, और फिर -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। सॉरी माइनस, हाँ यहाँ -2 हो जाएगा, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई 0 से करिए तो 0 मिलने वाला है, फिर एक्स का मल्टीप्लाई 2 से करिए -10 मिलने वाला है, फिर -1 का मल्टीप्लाई 0 से करिएगा तो क्या मिलेगा सर? 0 मिलेगा प्लस में। ओके, आ गई बात समझ में? यस सर। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर 5 इंटू एक्स -5 हो जाएगा, फिर -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या बोलते हो, समझ में आ गया? यस सर। और ये हो गया हमारा x 4 और 1 इक्वल टू में क्या चल रहा है सर जी? 0 चल रहा है ना? 0 चल रहा है। तो यहां पे आ रहा है अपने पास क्या आ रहा है? x -2 -10 और 2x -8। डन। और यहां से क्या हो जाएगा सर? ये x है, 4 है, 1 है, ओके, इक्वल टू में 0 चल रहा है। अब बताओ तो जरा, अब देखो तो, अगर मेरे को यहाँ कंफ्यूज होंगे, हम लोग चेक कर लेंगे कि यार इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा? देखिएगा 1/1 का आएगा। सर कैसे बताओ? देखो यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या है सर? इसकी ऑर्डर 1/3 है, और इसकी ऑर्डर क्या है? 3/1 है। इसका ऑर्डर 3/1 है। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा सर? 1/1 होगा। जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 1/1 होगा। तो चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगा, तो x -2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, है ना? तो ये हो जाएगा x इंटू x -2, ओके। फिर प्लस करना है, फिर -10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा? -40 आएगा। फिर 2x -8 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो कितना हो जाएगा? ये 2x -8 का मल्टीप्लाई मैंने किया 1 से किया, इक्वल टू में क्या चलेगा सर? 0 चलेगा। बोलो क्या कहते हो? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? यस सर, है ना? तो बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इधर 0 लिखा हुआ है, मतलब नल मैट्रिक्स से 0 के इक्वल हो जाएगा ये चीज, है ना? मतलब सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करो सर, ये x² -2x हो गया, -40 और 2x -8 की वैल्यू सर 0 के इक्वल हो गई। तो अपने पास आ रहा है x² माइनस, अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा, अरे वाह। और ये हो जाएगा कितना? -48 इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो अपने पास आ गया है x² -48 इक्वल टू 0। तो मतलब क्या होगा सर? यहां से x² इक्वल टू 48 होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +/√48, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हो। कैसे? ये कितना होगा? 12 इंटू 4 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इसको x इक्वल टू +/2 स्क्वायर रूट ऑफ 12, है ना? और कुछ हो सकता है? हाँ, 16 से कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा सर, है ना? 16 इंटू 3 होगा ना, तो ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। बोलो आया समझ में? तो दोनों आंसर हो सकता है। चमका? यस सर। चमकेगा क्या सर? हम लोग पहले इसको चमका चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जो थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल दिख रहा है ना, हलवा सवाल है, उसमें कुछ है ही नहीं, है ना? उसमें तो कुछ है ही नहीं। पहले ये कर लो, है ना? स्क्रीनशॉट लिख लिए हो ना? चलो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट कैप्चर्ड? यस सर कैप्चर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस, मतलब मैन्युफैक्चरर मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई कंपनी होगी, ठीक है ना? कोई फैक्ट्री है। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। उन प्रोडक्ट का नाम क्या है? XYZ है, ठीक है। 3 टाइप का प्रोडक्ट वो क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, है ना? जैसे मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूं, मेरे प्रोडक्ट का नाम क्या क्या है? X है, Y है और Z है। मैं इनको 2 टाइप के मार्केट में बेच रहा हूं। एक मार्केट का नाम है 1 और एक मार्केट का नाम है 2, ठीक है। 2 टाइप के मार्केट में मैं इसको बेच रहा हूं, ओके सर।
द एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो, मतलब एनुअल सेल का मतलब ये लिखा हुआ है, मतलब साल भर में मैं कितना बेचता हूं मार्केट वन में, तो मार्केट वन में मैं इतना बेच रहा हूं। ये क्या है सर, ये एक्स है ना, और ये वाई है और ये जेड है। कैसे सर पता चला, देखो ना प्रोड्यूस कर रहा है एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो वो जो बेच रहा है कितना बेच रहा है मार्केट वन में, मार्केट में वो वन में वो 10,000 प्रोडक्ट बेच रहा है, मार्केट टू में वो 2,000 प्रोडक्ट बेच रहा है, और मार्केट थ्री में 18,000 प्रोडक्ट बेच रहा है। सर इसी को जेड क्यों नहीं माने, क्योंकि बेटा यहाँ पे ना हमें उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में यहाँ लिखा हुआ है। आई बात समझ में? अच्छा सर, मार्केट टू में एक्स को इतना बेच रहा है 6,000, और 6,000 वाई को 20,000 प्रोडक्ट वाई का बेच रहा है, और 8,000 प्रोडक्ट किसका बेच रहा है सर, जेड का बेच रहा है। यहां तक की कहानी क्लियर होगी। मैं एक मैन्युफैक्चरर कंपनी हूं, मान के चलो मैं 3 टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं, एक्स वाई जेड, 2 टाइप के मार्केट में मैं उन प्रोडक्ट को जाके बेच रहा हूं, मार्केट वन में और मार्केट टू में। मार्केट वन में मैं एक्स के कितने प्रोडक्ट को बेच रहा हूं, मान लो एक्स फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट का पैकेट है ना, एक्स बिस्किट है, तो एक पैकेट बिस्किट मैं मार्केट वन में कितना 10,000 पैकेट बेच रहा हूं, इस टाइप से समझते हैं, ठीक है। अच्छा उसी तरह वाई, मान लो एक सेकंड टाइप का वाई बिस्किट वाई है ये, और इसके 2,000 पैकेट्स में कहां बेच रहा हूं मार्केट वन में बेच रहा हूं, और जेड एक बिस्किट का अलग टाइप है, वो 8,000 पैकेट्स में कहां बेच रहा हूं, मार्केट वन में बेच रहा हूं। सिमिलरली ऐसा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब सुनो, एक्स के एक यूनिट का जो प्राइस रखा है वो मार्केट वन में 2.5 रुपए रखा है। सर कैसे पता सर, ये देखो आगे लिखा हुआ है, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड, यूनिट सेल प्राइस मतलब एक्स फॉर एग्जांपल एक्स कोई एक एक्स बिस्किट का नाम है मान लो, तो एक पैकेट बिस्किट का मान लो उसने क्या दाम रखा है, उसने 2.5 रुपए दाम रखा है, मतलब मैं रखा हूं, ठीक है। और वाई के एक पैकेट का नाम कितना दाम रखा हूं, मतलब 1 यूनिट का, वाई के एक यूनिट का मैं प्राइस रखा हूं 1.5 रुपए, और 1.5 रुपए मतलब 1.5 रुपीज, और जेड के एक यूनिट का मैंने प्राइस रखा है 1 रुपीज, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली, ठीक है सर। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। देखो टोटल रेवेन्यू मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट मैं कर पाऊँ, कितना मतलब बेच के मेरे पास कितना रुपया आ जा रहा है, ये फायदा नहीं है, याद रखिएगा, मैं बेच के कितना रुपया मुझे आने वाला है, ठीक है सर। फायदा तो देखेंगे ना कितना होगा, क्या हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्या हमारा सेल प्राइस है, सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे। आगे चल के शायद हमें वही पूछने वाला है, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है, देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट नहीं है, टोटल रेवेन्यू मतलब बेचने के बाद मेरे पास कितना रुपया जमा हो गया, ठीक है सर। आई बात समझ में? सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सुनिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना है, ये देखिएगा, जस्ट 1 मिनट। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पे पहले लिखेंगे, पहले फर्स्ट वाला करने, हम लोग फर्स्ट वाला कर रहे हैं ना, फर्स्ट वाला कर रहे हैं, ठीक है, ए लिखिएगा ना, पहले ए वाला करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे, सर क्या लिखोगे, द यूनिट सेल प्राइस है ना, यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड इन मार्केट वन आर, ऐसा लिखिएगा। द पहले लिख लेते हैं, द यूनिट है ना, यूनिट सेल है ना, सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर, एक्स वाई एंड जेड आर कितना रुपया है, 1.2550, सॉरी 1.50 नहीं 2.50 है ना सर, हाँ जी सर, और 1.5 रुपये और 1 रुपये, ठीक है सर। कितना है, एक का 1.5 रुपीज है ना, और एक का कितना है 1 रुपये है, रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली। अब मुझे ना क्या करना है, इसको शो करना है कि इसमें मैट्रिक्स अलजेब्रा से मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे द टोटल रेवेन्यू को अगर मुझे फाइंड करना है, तो यहां पे मैं कैसे इसको लिखूंगा, इसको लिखने का एक तरीका होता है, देखिएगा आपको मैंने 3.3 में हम लोग ऐसा 1-2 क्वेश्चन किए हुए हैं ना, अगर एक मैट्रिक्स मेरा रो मैट्रिक्स होता था तो दूसरे हम लोग को कॉलम मैट्रिक्स बनाते थे, याद करो, मैं बोला भी था वहां पे, अगर इसको आप कॉलम बना रहे हो तो इसको रो बनाओ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल हो, याद कीजिएगा, याद आया है ना, एक्सरसाइज 3.3 में किए ना हम लोग, यस सर। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मैट्रिक्स अलजेब्रा वी कैन राइट क्या, प्रोडक्ट। एक बात बताइए, सुनो, इसको लिखने का क्या तरीका है सर, मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे, एक बात बताओ, मान लो मैं एक प्रोडक्ट को 2.5 रुपए में बेच रहा हूं, चलो मान लो 2 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है, अच्छा सर, और अगर मैं 10,000 यूनिट प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो मेरे पास कितना रुपया आएगा सर, 20,000 रुपये आएगा। क्यों सर, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, अगर एक यूनिट प्रोडक्ट को, मान लो एक डब्बे को, मान लो बिस्किट का एक डब्बा है, उसको मैं 2 रुपए में बेच रहा हूं, तो 10,000 डब्बे को बेचा तो 10,000 पैकेट्स को बेचा तो कितना आएगा सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
20,000 आएगा। तो अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम लोग तो ऐसे विदाउट पेन चलाए सिंपली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करना है ये हमें सीखना है ना, मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करना है ये हमें सीखना है। आ रही है बात समझ में? तो एक काम कीजिए, पहले ना आप इन्फॉर्मेशन क्या लिखिएगा कॉपी पे, सुनिएगा, पहले आप एक काम करो, इन्फॉर्मेशन कॉपी पे ये लिखो। सर क्या लिखे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज बस लिखिए, आप कॉपी पे अपने ये चीज नोट डाउन करो। तो क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना, पहले ये नोट डाउन करो, ठीक है? ये नोट डाउन करो, फिर क्या करने वाले हम लोग, पहले ये नोट डाउन कीजिए, तो कॉपी पे पहले इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन कर लिया ना, बस इसको लिखना है ना, चलिएगा लिख लिया हो ना। अब सुनो, अब हम लोग लिखेंगे, देखना ध्यान से कैसे मैट्रिक्स का हेल्प लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये लिखना है आपको, ठीक है? अब मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखना है सर? द टोटल रिवेन्यू, द टोटल रिवेन्यू ऑफ, है ना, मार्केट वन, ऑफ कौन से मार्केट का? मार्केट वन का, ऑफ मार्केट वन कैन बी रिप्रेजेंटेड in the matrix form, as, कौन से फॉर्म में? इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं, मैंने जितना प्रोडक्ट बेचा उसमें से हमने अपना जितने में मैंने बेचा वो मल्टीप्लाई करना है। मैंने जैसे आपको बोला कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट का 1 यूनिट, एक डब्बे बिस्किट, एक पैकेट बिस्किट में 2 रुपए में बेच रहा हूं और 10,000 पैकेट्स मैंने बेचा, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखो यहाँ पे कैसे, उसी लॉजिक का यूज करते हुए मैं सोचूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से। मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल रिवेन्यू ऑफ मार्केट वन। कौन से मार्केट का? फर्स्ट मार्केट का, ऑफ मार्केट वन इक्वल टू लिखा जाएगा यहाँ पे कितना चीज सर? 10,000 है क्या? यस सर, 10,000, 2,000 और 18,000, ठीक है? 10,000, ठीक है, 2,000 और 18,000, है ना, 18,000 इंटू में क्या जाएगा? इंटू में अब क्या जाएगा स्टूडेंट? उसका सेल प्राइस जाएगा, इंटू करना है। अब आपको होगा सर इसको आपने कॉलम मैट्रिक्स क्यों बना? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, यही सोच के ना मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। यस सर, जी सर, मजा आ गया। तो यहां पे कितना? 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए, ठीक है? 2.5, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए, ठीक है? अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो 10,000 का मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या सर? ऑब्वियसली पॉसिबल है, यही सोच के तो मैं लिखा हूं। इसमें कितना? 1 रो है, 3 कॉलम है, और इसमें सर 3 कॉलम है, 1 रो है। हाँ सर, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो जरा मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 10,000 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2.5 से करेंगे, ठीक है? फिर प्लस 2,000 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 1.5 से करना है। फिर प्लस 18,000 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 से करना है सर। तो 18,000 इंटू क्या हो गया सर? 1 हो गया। आई बात समझ में? आ गया, चमक गया? हाँ सर, चलो मल्टीप्लाई करो इसको। तो 10,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? देखो सिंपल बना देता हूँ, ये गया, एक जीरो आ गया, एक जीरो उड़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 25, है ना? 25 हो गया, और कितने जीरो सर? 3 जीरो, है ना? हाँ जी, 25,000, ओके। फिर प्लस ये उड़ा दीजिए, इसको जीरो ले लीजिए, एक जीरो गया, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा ये 3,000, है ना? और ये कितना है? 18,000। तो बताओ जरा, इनको ऐड करो, इनको ऐड और आंसर बताओ। 18,000 और ये हो जाएगा 21,000 और 25,000, और ये हो जाएगा 46,000, है ना? कितना हो गया? 46,000 हो गया। आई बात समझ में? तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। अब उसके बाद लिखिए सो टोटल रिवेन्यू ऑफ मार्केट वन कितना हो जाएगा सर जी? 46,000 हो जाएगा। आया समझ में? बोलो, इजी था, सिंपल था। मुझे ये जो लिखा ना मैंने, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपने को आना चाहिए। इसमें दिक्कत गई तो फिर गलत हो जाएगा, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। चमक गया? चलिए, तो इसको कर लिया अब हम लोग। अभी तो हम लोगों का ये मार्केट वन का ही हुआ है। अब टोटल रिवेन्यू ऑफ मार्केट टू कैसे लिखेंगे? टोटल रिवेन्यू ऑफ मार्केट टू, चलिए सर इसको एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? टोटल रिवेन्यू ऑफ मार्केट टू, टोटल रिवेन्यू ऑफ मार्केट, कौन से मार्केट का? सेकेंड मार्केट का। तो क्या होगा देख लो, कितने में बेच रहा है वो, उसमें कितना बेच रहा है? 6,000, 20,000, 8,000, ठीक है? 6,000, 20,000 और कितना? 8,000, ठीक है सर।
और मल्टीप्लाई किससे होगा सर, ये कितने कितने में बेच रहा है वो बताओ, वहां पे सेल प्राइस क्या है उसका विथ द टोटल, अच्छा हाँ ठीक है ना, सेम ही है, सेल प्राइस सेम है, 2.5, 1.5 और 1, ठीक है 2.5, 1.5 और 1 है, सेम है, सेल प्राइस तो सेम रखा है उसने दोनों मार्केट में, है ना, 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये। चलो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो पहला तो होगा सर 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2.5 से, ओके। फिर किसका 20,000 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1.5 से हो जाएगा। और फिर 8000 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, एक्चुअल में ये हो जाएगा कितना, 12,000 और 15,000 करके दिखा देता हूं ये चीज आपको, ये गया ये 0 हो जाएगा, ये गया ये गया। 25 इंटू 6 कितना होगा, 25 इंटू 6 हो जाएगा सर 150, है ना, बहुत शानदार, 150 और 2 0 और 15,000 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये एक्चुअल में हो जाएगा 25, 20 नहीं ये कितना 25 होगा, हाँ जी 25, 30 होगा, 30 होगा, 30 होगा, देख लो 30 होगा, 15 इंटू 2 कितना होगा सर 30, है ना, ये 30,000 हो जाएंगे, है ना। और प्लस में कितना है 8000, प्लस में कितना 8000 ऐड करिए जरा, तो सर ये 45 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये 53,000। चमक गया क्या, इजी है ना, इजी है ना, इजी इजी इजी, यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे सो टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट 2, सो लिखिएगा सो टोटल रिवेन्यू ऑफ मार्केट 2, सेकेंड मार्केट का टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट 2 कितना हो जाएगा सर, 53,000 हो जाएगा। आई बात समझ में, चमक गया। तो 1 बाय 1 पहले आप क्या करो, फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लो, इसका आंसर लिख लीजिए, है ना, ये अभी हमारा ए ही हो रहा है, इसके बाद बी करेंगे, है ना। और ये हो गया, बी में हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। हो गया ना, बढ़े ना आगे, एक बार लिख लीजिए अच्छे से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इस पार्ट का भी ले लो और इस पार्ट का भी ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, अब सवाल में अपने को क्या कह रहा है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर, मतलब ये XYZ का जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 2 रुपए है, 1 रुपए और 50 पैसे है, 2 रुपए है, 1 रुपए और 50 पैसे है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। क्या करना है, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा ये 50 पैसे मतलब 1/2 रुपीज कर देंगे हम इसको, ठीक है ना, या 0.5 रुपीज कर देंगे, सबको रुपीज में रखना है यहाँ पे, ठीक है ना सर। तो देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, देखो पहले तो इसको जैसे ये वाला क्वेश्चन किया ना, ये वाला देखिएगा यहाँ पे लिखे ना हम लोग, ये वाला चीज वैसे यहाँ लिखना है। पहले द यूनिट सेल प्राइस है तो लिखेगा द यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ XYZ आर रिस्पेक्टिवली करके लिख लोगे, ठीक है। फिर लिखेंगे द टोटल रेवेन्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, द टोटल कॉस्ट, है ना, ऑफ मार्केट 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज, ये लिखना है पहले, ये क्या करना है पहले सर, लिखना है। तो देखो लिखते हैं, ठीक है सर, लिख लें, चलिए। तो टोटल पहले लिख लो, द यूनिट कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ इच एटम लिख लो, या वो इच आइटम, है ना, या फिर ऐसा कर लीजिए द यूनिट द कॉस्ट प्राइस ऑफ XYZ कर लो, है ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ X, Y एंड Z आर कितना रुपए है, 2 रुपए है, 2 रुपीज कॉमा 1 रुपीज और कितना है कॉमा 1.2 रुपीज, है ना, 1 पॉइंट क्या है 2 रुपीज रिस्पेक्टिवली, 1.2 नहीं बेटा 1/2 है ना, 1/2 रुपीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। अरे ये सर रिस्पेक्टिवली कैसे लिख रहे हो आप, रुको अच्छे से लिख देता हूं, है ना, हाँ जी रिस्पेक्टिवली, चलिएगा रिस्पेक्टिवली, चलो हो गया। अब सुनो, अब हम क्या लिखेंगे देखिएगा, जैसे इसमें मैंने आपको बोला जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका है, द टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज, इसी लाइन को हमें क्या लिखना है, यहां पे क्या निकालना है, टोटल क्या निकालना है, तो लिखेंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ मार्केट 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज, है ना, ये लिखना है आपको, है ना, ये क्या करना है सर, लिखना है ना, तो यहां लिखेंगे द टोटल कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट 1 कैन बी represented in the matrix form as, किस फॉर्म में दिखाना, इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज, किस टाइप से दिखाएंगे देखो,
सबसे पहले कितना है कॉस्ट प्राइस, पहले तो ये लिखेंगे, प्रोडक्ट लिख लेंगे 1000, सॉरी 10,000, 2000 और 18,000 है ना। कितना कितना है, 10,000 है, 2000 है और कितना है 18,000 है, 18,000 है। ठीक है सर, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो 2 रुपए है ना, दिया हुआ है ना, कहाँ दिया हुआ है सर, देखो यहाँ पे है अपने पास 2 रुपीज, 1 रुपीज और 1/2 रुपीज। ठीक है सर, इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 रुपीज, तो यहाँ पे 2 लिख लूंगा, 1 रुपीज और 1/2 रुपीज है ना, मतलब 50 पैसे है। तो चलो मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 प्लस कितना हो जाएगा सर 2,000 और फिर प्लस कितना हो जाएगा ये 9,000। समझ में आ गया, यस सर। तो टोटल कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सो टोटल कॉस्ट प्राइस है ये, टोटल कॉस्ट प्राइस है ना, किसका, ऑफ मार्केट वन, ऑफ मार्केट वन का टोटल कॉस्ट प्राइस, बताइए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20,000 प्लस 2,000, 22,000 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 31,000। कितना हो गया सर जी, 31,000। ये कॉस्ट प्राइस आ गया है ना, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट वन कितना हो गया, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट वन, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट वन कितना हो गया, 31,000 हो गया है ना। तो अब हमें गॉस प्रॉफिट निकालना है, तो जितने मैंने रेवेन्यू जनरेट किया, मेरा जो लागत था और मैंने जितने रेवेन्यू जनरेट किया है ना, लागत मतलब यहाँ पे क्या, जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस है उसको क्या करेंगे हम लोग रेवेन्यू में सेपरेट कर देंगे, मतलब सो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ का सर, ऑफ मार्केट वन, ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए सर जी, ये हो जाएगा सर, ये 46,000 निकाला था ना मैंने और 31,000 है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 15,000। चमक गया, बोलो क्या कहते हो, यस सर, आ गया ना। चलिएगा लिखिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जरा बैक करके दिखा देता हूं आपको मैं। जो ये वाला सवाल था, ये हमारा क्या था, इसका कितना था, टोटल रेवेन्यू 46,000 रुपये था, और इसका क्या 46,000 समझते हो ना, 46,000, और इसका क्या था, इसका था 31,000 कॉस्ट प्रॉफिट था, रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, ये हो गया 15,000 है ना। कॉस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, कॉस्ट प्राइस था कितना 31,000। आई बात समझ में। सिमिलरली टोटल रेवेन्यू ऑफ किसका, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट टू क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट टू क्या लिखेंगे, अब सिमिलरली करके लिखेगा, सिमिलरली टोटल कॉस्ट प्राइस है ना, प्राइस ऑफ मार्केट टू, कौन से मार्केट का, सेकेंड मार्केट का, ऑफ मार्केट टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा देखिए तो, ऑफ मार्केट टू देखिए जरा, इसमें तो नंबर ऑफ आइटम्स तो इतने होंगे, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो इतने ही होंगे, और इतने ही होंगे, नहीं सर ये होंगे ना, ये कहाँ गया है ना, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट, ये है ना, ये चीज, अरे कहाँ गया तुम, ये चीज है ना, 6,000 है, 20,000 है और 8,000 है ना, तो क्या लिखूंगा मैं 6,000, 20,000 और 8,000 है ना, 6,000, 20,000, 6, 20 और 8 है, तो 6 है, 6,000, 20,000 है ना, और क्या आ जाएगा सर 8,000। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है सर, ये x है, ये y के लिए, ये z के लिए, और कितना है इसका कॉस्ट प्राइस, कितना 2 रुपए, कितना है 2 रुपए है सर, 1 रुपए है और हाफ रुपए है ना, हाफ रुपए है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको, तो ये कितना आ जाएगा 12,000 है ना, 12,000, और ये हो जाएगा प्लस में 20,000 और फिर प्लस में 4,000 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 32 और 4 36,000, कितना हो गया ये 36,000 हो जाएगा। आई बात समझ में, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट टू, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट टू, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा सो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट टू है ना, ऐसा ना लिखो टू, ये वाला टू लिख दो, ऑफ मार्केट टू कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा, ठीक है, ये है। अब बताइए मुझे इसका
जो रिवेन्यू जनरेट हुआ था वो कितना था सेकेंड मार्केट का? सेकेंड मार्केट का रिवेन्यू कितना था? सेकेंड मार्केट का रिवेन्यू सर, एक मिनट, सेकेंड मार्केट का रिवेन्यू मैंने कितना निकाला था? बताओ बताओ बताओ। सेकेंड मार्केट का जो रिवेन्यू था हमारा वो 53 है ना? टोटल रिवेन्यू ऑफ मार्केट 2 53,000 था, है ना? तो यहाँ लिखेंगे सो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट 2, है ना? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट टू, है ना? कितना हो जाएगा सर? 53,000 है ना? लेट मी चेक वंस अगेन। 53,000 है ना? हाँ जी 53,000 है। 53,000 और माइनस कितना 36,000, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 4 है ना? 17,000 आया समझ में? सिंपल था, इजी था। पहले ये सवाल में हमें नंबर ऑफ आइटम्स है उनका नाम XYZ प्रोडक्ट का दिया हुआ था, 2 मार्केट था। एक मार्केट में देखो क्या था, सवाल में क्या दिया हुआ था? सवाल में क्या दिया हुआ था? 2 मार्केट है, मार्केट 1 मार्केट 2 है। जो प्रोडक्ट का नाम है वो XYZ रखा। मार्केट 1 में 10,000 प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, मार्केट 2 में 2,000 और मार्केट 1 में X 10,000 बेच रहे हैं। मार्केट 1 में ही जो Y है हमारा वो 2,000 बेच रहा हूँ और मार्केट 1 में ही जो हमारा Z है वो 18,000 बेच रहा हूँ, ठीक है ना? मार्केट 2 में जो हम X बेच रहे हैं वो X नंबर ऑफ जो का नंबर ऑफ आइटम है वो कितना है सर जी? 6,000 है। जो Y को बेच रहे हैं वो 20,000 और जो Z को बेच रहे हैं वो 8,000, ठीक है? ये कंडीशन दिया हुआ था। मुझे पहले निकालना था रिवेन्यू, फिर निकालना था मुझे ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल पहले मैंने रिवेन्यू निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। टोटल रिवेन्यू में टोटल कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले ये वाला हमने सॉल्व किया, फिर ये वाला किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको के लिए स्क्रीनशॉट का जुगाड़ कर देता हूं। सर कैसे करेंगे सर? ये देखो, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रुक जाओ, बता रहा हूं कहां से लिखना है, कैसे लिखना है, रुकिएगा, है ना? ये पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन रुकिएगा, बता रहा हूं किसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकेंड पार्ट ये होगा। फिर थर्ड पार्ट आपका ये आएगा, थर्ड पार्ट ये आएगा। फिर फोर्थ पार्ट आपका ये आ जाएगा। आई बात समझ में? चमक गया? जी सर चमक गया। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करें? जी यस सर, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द मैट्रिक्स X सो दैट। अब देखो ये कितना शानदार सवाल है, ये देखो कितना शानदार सवाल है, ये देखिएगा कितना शानदार सवाल है। यही क्वेश्चन अगर डिटर्मिनेंट को चैप्टर अगर हम पढ़ लिए होते किसी और तरीके से करते, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा डिटर्मिनेंट चैप्टर में। फिर सर यहाँ कैसे करेंगे? देखो यहाँ कैसे करेंगे। मुझे क्या निकालना, पहले तो गिवन लिख लो, है ना? क्या गिवन है वो लिख लीजिए, गिवन लिख लीजिए। X का मल्टीप्लाई मैं इस मैट्रिक्स से कर रहा हूं तो 1 4 2 5 और 3 6 हो रहा है। इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है सर? -7 2 -8 4 और -9 6, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा अब एक बात बताओ, सुनना, रफ में आते हैं, पहले रफ कर रहे हैं। ये X एक मैट्रिक्स है, हाँ सर, इसका ऑर्डर मुझे नहीं पता, m/n मान लेता हूं, ठीक है? इसको मैं कुछ देर के लिए A मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं इसको? A। सर A का ऑर्डर क्या है? 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है, बहुत शानदार। इसको कुछ देर के लिए ना मैं B मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? B मान लेता हूं। इसका ऑर्डर क्या है सर? इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं और 3 कॉलम है, बहुत शानदार। अब देखना, ये तो इक्वल टू में आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं। कब मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है सर? जब ये दोनों चीज इक्वल होता है, जब ये दोनों चीज इक्वल होता है, मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है, तब होगा। तो मतलब मैं यहां से कह सकता हूं जो हमारा X का जो ऑर्डर है उसमें जो n है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम होगा सर, उसमें डेफिनेटली कितना होगा? 2 होगा, बहुत शानदार। अब बेटा जो भी X इंटू ए का ऑर्डर होगा, जो भी मेरा X इंटू ए मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर जो बाहर बच गया डब्बा, m/, क्या होगा? 3 होगा। बट मुझे दिख रहा है ये जो ऑर्डर दिया हुआ है, देखो ये 2/3 दिया हुआ है, तो कंपेयर करने से मुझे यहां से क्या चमक रहा है? जो m का वैल्यू है वो 2 है, मतलब n भी 2 है, m भी 2 है। मतलब सर जो x का ऑर्डर है वो क्या है? x का ऑर्डर क्या है सर? 2/2 है। समझ में आ गया? चमका क्या? चमक गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखना है अपने को, अपने मन से थोड़ी ना x का ऑर्डर मैं 2/2 सामने वाले को दिखा दूंगा सर। अपने मन से मतलब आप अपने मन से 2/2 मैट्रिक्स डायरेक्ट मत ले लीजिए रफ में ये सॉल्व करके। इसको अब सुनो कैसे अच्छे से लिखेंगे यहां पे, लेट ऑर्डर ऑफ x कितना मान लेते हैं? m/n मान लेते हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद हम मान लेते हैं लेट, इसको a मान लेता हूं मैं, a इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 1 2 3 4 5 6,
ठीक है सर, और b इक्वल टू क्या ले लेता हूं मैं सर, -7 -8 -9 2 4 और 6, ये मैंने b ले लिया। आया समझ में? अच्छा, वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव व्हाट, x इंटू ए इक्वल टू बी लिखा हुआ है, x इंटू ए इक्वल टू बी लिखा हुआ है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, सो नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, कॉलम्स इन x इक्वल टू क्या होगा सर, नंबर ऑफ रो इन किस में होगा सर, a में होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं जो हमारा n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। अब मुझे m बनाना है, अब मुझे n की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे m लाना है। हम लोग समझ तो लिए हैं, लेकिन लिखने का मैं वे बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पे लिखेंगे सो ऑर्डर ऑफ एक्स ए शुड बी क्या होना चाहिए, शुड बी क्या होना चाहिए सर, बताइए। रफ में हम लोग किए हुए हैं, m/n है और एक ऑर्डर क्या है सर, 2/3 है। तो ये दोनों तो चलो सेम आ गया, ये दोनों तो सेम बता दिया। अब ऑर्डर क्या होना चाहिए सर, m/3 होना चाहिए, है ना। बट ऑर्डर ऑफ x बाय ए इज गिवन, कितना गिवन है, x बाय ए मतलब सॉरी x इंटू ए का जो ऑर्डर दिया हुआ है वो देखो तो, मतलब जो b का ऑर्डर होगा वही होगा, 2/3 दिया हुआ है ना, इज गिवन 2/3 दिया हुआ है। आई बात समझ में, 2/3 दिया हुआ है, ओके सर। सो जो हमारा m का वैल्यू है वो भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, बस इतना आप लिख दीजिएगा काम चल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, x को लेट कर लेंगे अपने मन से, है ना। तो अब क्या करना है सर, x को लेट करना है। तो यहां पे सुनो, लिखो लेट x इक्वल टू ABCD मान लेता हूं मैं, है ना, ऐसा मैंने मान लिया। देखो यही सवाल अगर आप लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों हो जाता हमारा, तो हम लोग किसी और मेथड से करते। एक डिटर्मिनेंट वाला भी एक मेथड है, इनवर्स वाला। तो जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो अब सीखेंगे। तो अभी मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक्स लेट कर लिया। नाउ अब जो सवाल में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, x इंटू, नाउ x हो जाएगा ABCD सर, और अपने पास ए क्या है लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू में है -7 -8 -9 2 4 6, -7 -8 -9 2 4 और 6, यही है ना। लेट मी चेक वंस अगेन, जी सर। चलो इनको मल्टीप्लाई करो। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करके मुझे यही ऑर्डर आना है, 2/3 लाना है, ठीक है सर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो सर a + 4b हो जाएगा, फिर क्या होगा 2a + 5b हो जाएगा, फिर क्या होगा सर 3a + 6b हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c + 4d, फिर हो जाएगा 2c + 5d, 3c + 6d, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में हो जाएगा सर -7 -8 -9 2 4 और 6। क्लियर क्लियर क्लियर, यस सर। चलो अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे। हाँ सर, ये किसके बराबर होगा, -7 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं सो, या फिर ऐसा लिखो नाउ बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा a + 4b होगा वो किसके बराबर होगा, -7 के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और क्या हो जाएगा 2a + 5b जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, -8 के इक्वल हो जाएगा, -8 के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हमारा हो गया सेकेंड, ठीक है। और क्या, और सर यहां से भी हो सकता है, एक और हो सकता है, क्या चीज सर 3a + 6b इक्वल टू हो जाएगा -9, इसको आप मान लो थर्ड नंबर, ठीक है। तो यहां पे 6 इक्वेशन बनेगा, हाँ c + 4d इक्वल टू कितना होगा सर 2 होगा, इसको मान लीजिए 4, है ना। c + 4d इक्वल टू 2 हो गया। और क्या होगा सर, और क्या होगा, और होगा 2c + 5d इक्वल टू 4 एंड 3c + 6d इक्वल टू 6। यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ, नो सर, समझ में आ गया, ओके सर।
अब हम लोग एक काम करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके ए और बी निकाल देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चलिएगा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या दिया हुआ है सर, और a प्लस फोर बी इक्वल टू 7 है ना, क्या है a प्लस फोर बी इक्वल टू 7 है या -7 है सर, -7 है, हाँ जी। आगे बताइए 2a प्लस 5b इक्वल टू क्या है, -8 है ना, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड था। चलो मल्टीप्लाई करें क्या, यस सर। तो इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो गया, 2a प्लस 8b माइनस 14 है ना, और 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, हाँ जी सर, यहाँ पे साइन चेंज करना होगा। तो ये हो गया हमारा माइनस, ये माइनस और ये माइनस से प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 3b इक्वल टू -14 और ये कितना देगा, -6 देगा सर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। आया समझ में, चमक गया, यस सर। अब हम लोग a निकालना है तो फ्रॉम 1 में चलते, किसी एक इक्वेशन में चलो, फ्रॉम फर्स्ट। तो a प्लस 4b इक्वल टू -7 है, तो a प्लस 4b का वैल्यू कितना हो गया है, -2 इक्वल टू -7, तो ये हो गया -8 इक्वल टू -7, a का वैल्यू -7 प्लस 8 मतलब सर 1 आ गया, a और b आ गया। अब देखो यहाँ पे ना a और b में एक तीसरा इक्वेशन भी है, क्या क्या है सर, तीसरा इक्वेशन क्या है, उसमें रख के देख लो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर a का वैल्यू 1 रखूं, b का वैल्यू -2 रख के देखो तो जरा, a का वैल्यू अगर आप 1 रखते हो और b का वैल्यू क्या रखते हो सर, -2 रखते हो, तो ये कितना देगा 3 - 12, वाह वाह वाह, ये -9 आ रहा है, देखो -9 है भी, तो मतलब जो हमने फाइंड किया है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये थर्ड को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए बी का वैल्यू आ गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है सर, अब अपने को निकालना है सी और डी। उसके लिए काम करते हैं, हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर 4 है ना, इसको 5 कौन लिखेगा, अरे 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 एक मिनट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, सी प्लस यहाँ 4 था ना, यहाँ पे है सर 4 है ना, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 चलते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4। देखो जरा थर्ड और 4 इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा थर्ड में अरे 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 थर्ड में ना, एक मिनट, थर्ड में है हमारे पास c प्लस 4d इक्वल टू 2 है, और क्या है c प्लस 4d इक्वल टू 2 लिख लेते हैं, c प्लस 4d इक्वल टू 2, c प्लस 4d इक्वल टू 2 है, ठीक है। और दूसरा क्या है, और 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, नहीं ये 2 है और ये 4 है, ठीक है, इसको मुझे 2 लिखना चाहिए, हाँ 2 लिखा हुआ है। और क्या है 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, ये सेम है ना, और c प्लस 4d इक्वल टू 2 है, और 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 है, ठीक है सर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर, बेटा ये थर्ड नहीं होगा, ये 4 होगा ना, इक्वेशन थर्ड और 4 नहीं, थर्ड तो हमारा ए बी से ही आ गया था 3 तक, ये इक्वेशन 4 एंड 5 से मैं चल रहा हूँ ना। इक्वेशन नंबर ये हमारा क्या हो गया है, 4 और 5, तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 5, क्या लिख रहा हूं मैं, ये इक्वेशन नंबर सर 4 है ना, हाँ जी ये इक्वेशन नंबर 4 है, और ये इक्वेशन नंबर 5 है। चलो तो क्या करें हम, बस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलने वाला है सर, 2c प्लस 8d इक्वल टू 4, और ये 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, कुछ कैंसिल होगा, कुछ साइन चेंज होगा, यस सर, माइनस माइनस माइनस, तो यहां से ये तो कैंसिल हो गया, यहां से अपने को क्या मिलने वाला है, ये 3d इक्वल टू क्या सर 0, तो d की वैल्यू आ गई 0। तो जैसे ही d की वैल्यू 0 आई, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चल लो, या सॉरी फर्स्ट में कह रहा हूँ, फोर्थ में चलो, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। देखो मुझे बस समझाने में ये सवाल समय लग रहा है, ये बहुत चिंदी सा सवाल था, बहुत ईजी है ना, c प्लस, मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, मुझे सारे स्टूडेंट को समझाना है ना, इसलिए इस चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए समझा रहा हूँ। तो c का वैल्यू ये 4 प्लस 0, 4 इंटू 0 0, और ये 2 होगा, तो c का वैल्यू हो गया सर जी 2।
तो मेरे पास सी भी आ गया, डी भी आ गया। आ गई बात समझ में? तो सर कहाँ से लिखना है क्वेश्चन? एक काम कीजिए, मेंशन कैसे करना है सवाल को, पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट लिखोगे, ठीक है, फिर ये वाला पार्ट लिखोगे। तो फाइनली लिखूंगा मैं सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी सी डी, है ना। तो पहले तो मैं सी 2 और ये डी 0 लिख लेता हूं। ए का वैल्यू क्या आया हुआ था, ए का वैल्यू क्या आया था, ए का वैल्यू अगले स्टेप पे निकला है ना, 1 और -2, ठीक है, ये 1 है, -2 आया समझ में। तो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट बता देता हूं कैसे लेना है बेटा। पहले इसका लेना है, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन हो गया स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए, एंड देन रुकिएगा, बता रहा हूं किसका लेना है पहले, फिर आप इनका लीजिए, ओके। फिर आपको लेना है, ये हम लोग ए बी निकाले ना, है ना, ठीक है। फिर आपको लिखना है, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया समझ में, चमक गया क्या? चलो बहुत शानदार, जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लिख लिया ना, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया। अब 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ये हमारा एमसीक्यू पैटर्न में है। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन द फॉलोइंग मतलब हमारे पास एक 9th है और नेक्स्ट सवाल क्या होगा सर, 10th होगा, है ना। तो होगा ही सर 9 के बाद 10, है ना। तो देखो क्या सिंपल हलवा सा सवाल है। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर, आई दिया हुआ है। ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया हुआ है, तो चेक करना है, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, है ना। और ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, मतलब अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू आई है 1001, ओके। चलो मल्टीप्लाई मारो तो अल्फा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा सर अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा इंटू गामा, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू गामा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे, तो ये होगा अल्फा बीटा और माइनस ऑफ अल्फा बीटा, फिर से आ गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा, ये अल्फा गामा और माइनस में फिर से क्या हो गया ये सर, अल्फा गामा, है ना। अच्छा, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे, तो बीटा गामा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, है ना। इक्वल टू में क्या चल रहा है सर, 10 और 01, है ना। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी सर कैंसिल तो हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। फाइनली क्या आ रहा है अपने पास, फाइनली आ रहा है सर, क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और 0 और ये हो जाएगा फिर से अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, है ना, इक्वल टू क्या है सर, 1001 लिखा हुआ है, ठीक है सर। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा दो, दोनों तो सेम ही चीज़ है ना, दोनों देखो यहाँ सेम है, तो 1 के इक्वल कर दो, आ गया आंसर। कुछ था ही नहीं सवाल में, कुछ भी नहीं था सर। तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं, सारे ऑप्शन में अल्फा स्क्वायर या तो 1 माइनस, दोनों का साइन चेंज होगा। अल्फा स्क्वायर और अल्फा, देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा गामा का साइन चेंज सेम होना चाहिए, 1 का साइन अपोजिट होगा। क्यों सर, 1 देखो अपोजिट साइड में इधर लाएंगे तो -1 होगा। तो ऑप्शन देखते हुए काम करते हैं, सबको इधर लेके जाते हैं। तो यहाँ से अपने पास होने वाला है सर, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा गामा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा सर, लड्डू हो जाएगा। चमका क्या? तो ऑप्शन बताओ क्या है, कौन सा है सर? ऑप्शन ए फॉर आलू नहीं है, बी फॉर भालू भी नहीं होगा, हाँ सी फॉर चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? चलिए लिखिए, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट है ना, लिख लो जल्दी पहले। बटे आगे, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा हुआ। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, ये क्या सवाल है। एक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब सर तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा दुनिया में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या कहते हो, लग रहा है ना सर स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ सर, क्योंकि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के लिए स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर में भी जाना है स्पेशल में, कौन सा मैट्रिक्स होगा। आई बात समझ में? मुझे पता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आप या तो सिमेट्रिक होता है या तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मैंने क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स ही या तो सिमेट्रिक होता है या तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, लेकिन दोनों है एट ए टाइम। वो दोनों मैट्रिक्स क्या है, दोनों है, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो स्क्वायर के अंदर और कौन सा स्पेशल केस लेना पड़ेगा जो सिमेट्रिक साइमल्टेनियसली, जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए को क्या होना पड़ेगा, डायगोनल होना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा, या स्क्वायर मैट्रिक्स, या नन ऑफ दिस।
आखिर एक्चुअल में क्या होना पड़ेगा उस मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक दोनों होने के लिए, समझ रहे हो? तो देखो इसको ऐसे सोचेंगे कि मान लेते हैं ए क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक है। ए क्या है, सिमेट्रिक है। और ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर यही ना, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। क्या बोलते हो, आई बात समझ में? हाँ सर। और मान लेते हैं ए जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। और अगर ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो बच्चों बताओ यहां पे, बताओ जरा, ए ट्रांसपोज नहीं, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ऑफ ए होगा। क्या बोलते हो, समझ में आ गया? या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ए का वैल्यू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, है ना, ऐसा भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, दोनों चीज बोल सकते हो। तो मैं आपसे कह रहा हूं यहां पे कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए हो गया, जैसे ये सेकेंड नंबर है, तो आप फर्स्ट और सेकेंड से आप कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से क्या दिख रहा है, दोनों का एलएचएस सेम दिख रहा है। हाँ सर, ए ट्रांसपोज तो आरएचएस भी सेम होगा, मतलब ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए होगा। क्या कहते हो, ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए होगा। और जब ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए हो गया, माइनस ऑफ ए को इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ऑफ ए होगा, है ना। तो इसका मतलब 2a का वैल्यू 0 आ गया और 0 को ले जाओ, 2 को ले जाओ इस साइड, तो मतलब 0, मतलब a हमारा 0। बोले तो सर मैट्रिक्स ए तो 0 के बराबर आ रहा है, मतलब क्या, नल मैट्रिक्स हो रहा है, वो 0 मैट्रिक्स हो रहा है। आई बात समझ में, 0 मैट्रिक्स हो रहा है। चमक गया क्या, बस हो गया। तो 10th नंबर हो गया। अभी इस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, मैट्रिसेस चैप्टर का लास्ट सवाल, हम लोग एनसीईआरटी के लास्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं, हमारी कदम बढ़ रही है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, चलिएगा। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आया हुआ एग्जाम में, है ना। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है, ठीक है सर। ए को स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। ओके सर, तो अपने से किसकी वैल्यू पूछ रही है, अपने से पूछा जा रहा है आई प्लस ए का क्या होल क्यूब लिखा हुआ है, यस सर, माइनस में 7a लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, सुनिएगा, मैं कुछ बहुत अच्छे कंसेप्ट यहां पे रिवाइज होने वाला है। सर क्या, देखो, अगर मैंने आपसे कहा सिंपल कोई दो नंबर है, मैंने कहा एक नंबर x एक नंबर y है, उसका होल स्क्वायर लगाओ, तो आप सिंपली कह दोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मैं बोलूंगा कैसे लगाए, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, बहुत शानदार। लेकिन बेटा जानते हैं मैट्रिक्स में हम ऐसा नहीं कर सकते, मैट्रिक्स में हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसको मुझे इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो, ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब ये जानते हो कहां से आता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी और इनटू में a प्लस बी। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये मिलने वाला है। तो आप कहोगे सर ये दोनों तो 2a भी नहीं करते, नहीं, a b और b हमेशा इक्वल नहीं होता है। कब इक्वल होता है, जब ये एक दूसरे का कम्यूट मैट्रिसेस होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ सर आपने पढ़ाया बेटा, याद भी आ गया, याद आ गया, यस सर। अब आ जाओ जरा इस सवाल पे, सर तो इसका मतलब a प्लस बी का जो होल क्यूब है, मतलब सर यहाँ पे मैं ये नहीं लगा सकता हूँ क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब, सिंपली ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और प्लस ऑफ b क्यूब। क्या सर हम डायरेक्ट ये नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, ठीक है। तो सर तो फिर मुझे सर ऐसा करना पड़ेगा i प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, हाँ करना तो पड़ेगा। लेकिन सर ये लगाने के लिए कुछ कंडीशन तो होता होगा ना सर, क्या है, होता है। ये वाला मेथड हम तब अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, जब जैसे यहां पे मैंने आपसे क्या बोला, यहां पे मैंने आपसे क्या बोला, आप इसको ऐड तभी कर सकते हैं जब ये ए बी एक दूसरे का कम्यूट मैट्रिसेस है, मतलब a इंटू बी और b इंटू ए सेम है। तो मतलब इनडायरेक्टली सर आप ये कह रहे हो, सर आप ये कह रहे हो कि हम लोग जैसे i प्लस ए का होल क्यूब है, इसमें हम लोग ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं, यहां पे देखो i और a कम्यूट मैट्रिसेस होगा ऑब्वियसली, और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, i इंटू ए करने पे, देखिएगा जरा ध्यान से, i इंटू ए करने पे a इंटू आई आ भी तो रहा है। एक्चुअल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए और a इंटू आई सेम तो है ना। तो हम लोग ये मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर कहोगे, फिर अब मन में आ रहा होगा सर हमने तो ये इतना सोचा भी नहीं, और सिंपली जैसे सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। तो बेटा यहाँ पर एक सहयोग मात्र है आपका, इसलिए आंसर आ गया क्योंकि जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है, ए तो ए है, दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो आपके जो मिस्टेक किए उसको संभाल दिए, ऐसा समझो, जो अभी आपने मिस्टेक किया उसको वो संभाल दिया है ना, नहीं समझे।
तो आई ए और ए आई तो बराबर होता है ना, तभी हम लोग वो लगा सकते हैं। मतलब सर अच्छा आप ये कह रहे हो कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब जो होता है फॉर्मूला, वो मैट्रिक्स में तभी हम लगा पाएंगे जब दो जो ए और बी है दोनों कम्यूट मैट्रिसेस होता है। बिल्कुल सही पकड़े हो, मैं यही बोल रहा हूँ। और यहाँ पे ऑब्वियसली है ए और बी, मतलब यहाँ पे आई और ए एक दूसरे का कम्यूट मैट्रिसेस है। कम्यूट मैट्रिसेस का मतलब सर कि आई ए और ए आई बराबर हो जाना, ठीक है। तो मैं यहां पे ये अप्लाई कर सकता हूं। चमक गया, यहां तक चमक गया सर। तो आ जाओ अप्लाई करते हैं। देखो लास्ट सवाल से कितना अच्छा कंसेप्ट हमारा रिवीजन हो गया है ना। चलिए जरा देखा जाए क्या करेंगे हम इसका। तो चलो, तो इसमें लिख सकते हैं इसको, क्या लिखें सर, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब सर प्लस 3a स्क्वायर बी सर प्लस 3a और क्या, एक मिनट, 3a और बी स्क्वायर ना, 3a और बी स्क्वायर माइनस में 7a, ठीक है। तो यहां से आई क्यूब, आई पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये आई ही होगा। और ए क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए स्क्वायर इंटू ए। सर क्यों लिखे ऐसा, इसलिए लिखा, देखो ना ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। बहुत शानदार। और 3 और यहां से मैंने आई स्क्वायर को क्या आई बोल सकता हूं, आई ए हो गया, और ये 3 आई, इस ए स्क्वायर की जगह पे मैं ए लिख सकता हूं। हाँ जी सर लिख सकते हैं, लिख लो ए स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है। तो यहां से हो गया ये आई प्लस फिर ए स्क्वायर की जगह पे मैं ए लिख दिया, और ये 3i इंटू ए क्या होगा, ए ही होगा, और फिर i इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर ही होगा माइनस 7, ए स्क्वायर ही होगा माइनस 7a, ठीक है सर। तो i ये क्या दे दिया सर, प्लस में ए स्क्वायर दे दिया, और प्लस 3a हो गया, और ये ए स्क्वायर क्या देगा, फिर से हमें क्या देगा, ए ही देगा, क्योंकि दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ऑफ 7a। अब बताइए जरा यहाँ पे फिर से, अरे अरे ये भी तो ए स्क्वायर है सर, ये भी तो एक ए स्क्वायर है, तो मतलब आई ए स्क्वायर की जगह पे मैंने फिर से ए लिखा, ये 3 प्लस 3 6a हो गया, 6a माइनस 7a। तो अपने पास आ रहा है i प्लस ए माइनस ऑफ ए, बोले तो सर i प्लस नल मैट्रिक्स, मतलब सर आई आंसर सी फॉर चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका, चमक गया सर। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, है ना। चलिए नाउ बेटा अब हम लोग मिलते हैं डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज में। डिटर्मिनेंट जो हम लोग पढ़ेंगे उसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें करेंगे हम लोग पूरा मैट्रिक्स का, मैंने आपको कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं डिटर्मिनेंट के फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत।